Hey everyone, welcome back to Science Ke Funky. Today we are going to study all the diseases and disorders in one shot. First, jaundice. Jaundice is in which the liver is affected. Okay, and skin, eyes, and these turns yellow due to deposition of the bile pigments. And what are these bile pigments? That is bilirubin and biliverdin. Means basically bile duct is blocked. Vomiting, it is the ejection of the stomach contents. स्टमक का सारा कुछ बाहर आ जाना, उल्टी होना, मतलब सारा सामान बाहर आ जाना. और ये रिफ्लेक्स को, मतलब वॉमिटिंग सेंटर को कौन कंट्रोल करता है? हमारा मेड्यूला. दिस इज एन PYQ. डायरिया इज एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट. आपका जो फीकल डिस्चार्ज है, आप ज़्यादा बार वॉशरूम जा रहे हो, समझ रहे हो ना? तो जो फीकल डिस्चार्ज है वो पानीदार है, लिक्विड है. तो यहाँ से आपकी फूड की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है. इसके कारण हो सकता है डिहाइड्रेशन हो गई हो, तो उसको आपको ORS पीना चाहिए. कॉन्स्टिपेशन इज जो फीसिस है, फीसिस होता है पॉटी, ठीक है. फीसिस है जो वो आपकी रेक्टम के अंदर जमा हो रही है, आपकी पास आउट नहीं हो रही है, ठीक है. तो पानी निकल रहा है, यूरिन आ रहा है, वो फीसिस नहीं आ रही है, ठीक है. तो बाउल मूवमेंट्स तुम्हारी इरेगुलर हो जाती हैं, इसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं. इनडाइजेशन मतलब खाना पचना ना, हो सकता है ज़्यादा खा लिया हो, स्पाइसी खा लिया हो, एसिडिटी हो गई हो, है ना, फूड पॉइजनिंग हो गई हो, ठीक है. ये थे आपके. अच्छा, पाइल्स या हीमोरॉइड्स. पाइल्स इज वो बवासीर. अगर तुम बहुत ज़्यादा देर तक तुम कॉन्स्टिपेशन रहती है, बहुत ज़्यादा टाइम तक, मतलब तुम्हारी रेक्टल वेन्स के वॉल्व है डिस्टेंट डैमेज हो चुके हैं, तो तुम्हारी जो फीसिस है उसमें से ब्लड निकलता है. ये बेसिकली मेल्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई जाती है, हीमोरॉइड्स की. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी चैप्टर पे आ चुके हैं हम. अस्थमा एक कंडीशन है जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रोंकियल्स और ब्रोंकी की. ब्रोंकी एंड ब्रोंकियल्स की एलर्जी कंडीशन है, तो एलर्जेंस कॉज करेंगे. एंड रैपिड स्पाज्म्स होते हैं ब्रोंकाई के, ठीक है. तो आपको वो पंप लेना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंको डायलेटर. ये आपको 2016-18 में पूछा गया था. एम्फीसीमा, ये लंग्स का क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें तुम्हारी एल्विलर की जो वॉल्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिससे कि जो एल्विलर एक्सचेंज एरिया है वो कम और डेड स्पेस ज़्यादा हो जाती है. इसका मेन रीज़न है सिगरेट स्मोकिंग. तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? विद बाय अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन. अगेन 2016-2018 में पूछा गया था. न्यूमोनिया, इन्फेक्शन है लंग्स की, है ना. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज करता है, एल्विलाई की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है. हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी कॉज करता है इसको. सरफेस एरिया कम हो जाता है और एल्विलाई के अंदर कुछ और ही फ्लूइड भर जाता है. ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है? ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें आपके जो कुछ छोटे मोटे वो होते हैं, आपके क्या कह सकते हैं, कुछ पार्टिकल्स आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि आपके डिफेंस मैकेनिज्म वीक हो जाता है, हम प्रॉपर्ली कोप अप नहीं कर पाते हैं. तुम्हारा जो कंडक्टिंग जोन है, इसका रोल है ख़त्म हो जाता है फाइब्रोसिस में, क्योंकि फाइब्रस टिश्यू सारे फूल जाते हैं, लंग डैमेज हो जाता है. इसलिए वर्कर्स को प्रोटेक्टिव मास्क पहनने चाहिए. अगर तुम्हें सिलिकोसिस की प्रॉब्लम है तो सिलिका डस्ट से है, फाइब्रोसिस की है तो फाइबर्स से है, एस्बेस्टोसिस की है तो एस्बेस्टॉस से है, चालकोसिस की है तो चॉक से है, साइडोरोसिस की है तो आयरन की डस्ट से है, निमोनोकोकिस है तो कोल की डस्ट से है. सार्स क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. नेक्स्ट चैप्टर इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. हाई ब्लड प्रेशर इज, हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं. हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जो आर्टरीज की वॉल पे आपका ब्लड प्रेशर लगा रहा होता है, ये दो तरह का होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. सिस्टोलिक होता है सबसे आगे वाला 120 एंड डायस्टोलिक इज 80. अगर तुम्हारा 140 से 90 जा रहा है तो हाइपरटेंशन की कॉज है ये, ठीक है. तो ये हार्ट डिसीज़ आपको कॉज हो सकती है, बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है, जैसे कि ब्रेन, जैसे कि किडनी. ये 2011 का क्वेश्चन है. कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, CAD या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस. तुम्हारा जो आर्टरीज़ हैं उसके अंदर फाइब्रस टिश्यू, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिससे कि ब्लड आर्टरी नैरो हो जाती है, ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता है. एंजीना पेक्टोरिस, एक्यूट चेस्ट पेन बोलते हैं इसको, जब आपकी हार्ट मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलता है प्रॉपरली. ये बूढ़े लोगों में ज़्यादा होता है. हार्ट फेलियर इज़ तुम्हारा जो
ब्लड है पंप तो हो रहा है बट इतनी इफेक्टिवली नहीं हो रहा कि तुम्हारी बॉडी की नीड्स पूरी हो सके। एंड इसमें तुम्हारा लंग्स में कॉन्जेशन हो जाती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पंजाबी में, हिंदी में बताऊँ तो रेशा जम जाता है, ठीक है, जिससे कि तुम्हें थोड़ा ना ब्लड प्रॉपरली डिमांड्स को मीट नहीं कर पाता है, तो कार्डियक मसल प्रॉपर ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर रही है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया, हार्ट अटैक मतलब हमारी जो हार्ट की मसल है उसको ब्लड की सप्लाई इनएडिक्वेट मिल रही है, इसके लिए हम बाईपास सर्जरी करवाते हैं। हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोला जाता है। ऑलराइट, उसके बाद आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स, ठीक है, रीनल कैल्कुली या किडनी स्टोन्स। क्या है किडनी स्टोन्स? क्रिस्टल्स एंड सॉल्ट्स के जो कि सॉलिडिफाई होते हैं इनसॉल्युबल स्टोन्स, ठीक है, मतलब क्या, जो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स होते हैं, है ना, पथरी, उस वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल हो जाता है ना, ठीक है। और क्या है कि कैल्शियम जो ऑक्सलेट्स हैं पानी में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, वो आपकी पत्थरी कॉज करते हैं, मतलब आपके कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड सब कुछ इकट्ठा हो जाता है और ये इनसॉल्युबल स्टोन्स बनाता है, जिसको हम किडनी स्टोन्स या रीनल कैल्कुली बोलते हैं। किडनी फेलियर इज, किडनी अब तुम्हारा स्वीटी मटीरियल को फिल्टर आउट नहीं कर पा रही है, आपको यूरेमिया कॉज करेगी। यूरेमिया इज़ ब्लड में यूरिया ज़्यादा, सॉल्ट और वाटर का इम्बैलेंस हो जाएगा, इरिथ्रोपोइटिन नहीं बन पाएगा, मतलब आरबीसी फॉर्मेशन कम हो जाएगी, अनीमिया हो जाएगा, तो ट्रांसप्लांट करके हीमोडायलिसिस करवाना पड़ेगा। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस इज इन्फ्लामेशन, तो ग्लोमेरुलस की इन्फ्लामेशन हो जाती है किडनी में, ठीक है, जिससे क्या होता है कि तुम्हारी जो प्रोटीन्स हैं, आरबीसी है यूरिन में, ठीक है, प्रोटीन और आरबीसी यूरिन में पास हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली कई केसेस में होता है जो ग्लोमेरुलस अगर कंप्लीट डैमेज हो चुका है तो रीनल फेलियर, किडनी फेलियर हो जाती है। सो दिस इज एन ऑटोइम्यून डिसीज। नेक्स्ट इज कीटोनूरिया, कीटोन बॉडीज यूरिन में देखी जा रही हैं। ग्लाइकोजूरिया इज ग्लूकोज को यूरिन में देखा जा रहा है, तो ये कीटोनूरिया और ग्लाइकोजूरिया आपका डायबिटस मेलाइटस के केस में देखा जाता है। डायबिटस इंस्पायडस इज जब तुम्हारे एडीएच की डेफिशिएंसी हो गई है, बॉडी में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, एंड एडीएच को हम वासोप्रेसन बोलते हैं बेसिकली, एंड पर्सन को पॉली यूरिनेशन होती है, मीन्स बार बार उसको यूरिन पास करवाना पड़ता है। एडीएच की कमी से डायबिटिस इंस्पायडस, कीटोयूरिया और ग्लाइकोजूरिया से डायबिटिस मेलाइटस, ठीक है। यूरीमिया हमें बता दिया, ब्लड में यूरिया का पासेज होना। देन वी हैव मस्कुलर एंड स्केलेटल डिसऑर्डर्स, माइस्थीनिया ग्रेविस, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है, जिससे तुम्हें थकान और मसल्स वीक हो जाती हैं, एज वेल एज पैरालिसिस हो जाती है, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ठीक है, ये आपका वो जेनेटिक्स क्या आ गया, ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। 2019 में पूछा गया था इस सवाल कि क्या होता है जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है उसकी फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, जिससे कि तुम्हारी सार्कोमियर का स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रहता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तभी तो हम जेनेटिक बोलते हैं। टेटनी, रैपिड स्पाजम्स उठना, मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होना मसल में, क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी में कैल्शियम कम है, ओके। आर्थराइटिस इस जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन, सूज जाना, बेसिकली उंगलियां सूज जाती हैं, ये एज के साथ होता है। रियूमेटॉइड आर्थराइटिस अगेन इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है तुम्हारी उसके अंदर पैनल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि अटैक करते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज को, जिससे कि जॉइंट्स हैं हमारे थोड़े हार्ड स्टिफ हो जाते हैं। ओस्टियोपोरोसिस इज एज रिलेटेड डिसऑर्डर, ओस्टियो इज बोन, तो बोन की डेंसिटी कम हो जाना, फ्रैक्चर्स का चांस बढ़ जाएगा। बोन्स की डेंसिटी कम हो रही तो विटामिन डी, कैल्शियम कम हो जाएंगे, ईस्ट्रोजन कम हो जाएगा। 2016-2012 में पूछा गया था सवाल। गाउट इज तुम्हारे जॉइंट्स का सूज जाना, क्योंकि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है। 2012 का क्वेश्चन है ये। आइज़ के डिसऑर्डर देखें तो मायोपिया इज नियर साइटेडनेस,
मतलब इमेज तुम्हारी रेटिना के आगे बन जाती है। हाइपरमेट्रोपिया इज फार साइटेडनेस, इमेज रेटिना के पीछे बनती है। एस्टिग्मेटिज्म इज सिलेंड्रिकल ग्लासेस यूज़ करने पड़ते हैं। कैटरैक्ट इज आपको दिखना बंद हो जाता है, लेंस के आगे कुछ लेयर्स बन जाती हैं, मोतियाँ, ठीक है। ग्लाइकोमा इज कैटरैक्ट इज प्रॉपरली ना दिखना, एक हेयरी सी प्रोटीनियस लेयर बन जाती है। ग्लाइकोमा इज काला मोतिया जिसमें से विजन लॉस हो जाता है। एक्रोमीगेली मतलब ग्रोथ हार्मोन का प्यूबर्टी के बाद बढ़ जाना। एक्रोमाइक्रिया मतलब छोटे बच्चों में है ना, तो आफ्टर प्यूबर्टी कम हो जाना। माइक्रिया छोटे के लिए यूज़ होता है, मतलब छोटे के लिए कम। अगर तुम्हारी प्यूबर्टी के बाद ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है तो एक्रोमेगली, अगर कम हो जाता है तो इट इज़ एक्रोमाइक्रिया। ड्वार्फिज्म इज ग्रोथ हार्मोन प्यूबर्टी के पहले ही कम हो गया, हाइट नहीं बढ़ी। ग्रिंगैटिज्म इज ज़्यादा हाइट बढ़ गई। थायराइड ग्लैंड डिसीजेस क्या हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब T3 और T4 की कमी। सिंपल गॉइटर में आयोडीन की कमी होती है, मतलब T3 T4 की कमी। क्रेटिनिज्म इज T3 और T4 कम हो जाएगा बाय बर्थ, ठीक है। मायोडिमा इज T3 T4 कम हो जाएगा, तुम्हारा वेट बढ़ता है। थायराइड दो तरह का होता है, एक में वेट बढ़ जाता है, एक में वेट लॉस हो जाता है। तो जिसमें बढ़ता है उसको गुल्स या मिक्सीडीमा बोलते हैं, सॉरी MYXC मिक्सीडीमा या गुल्स बोलते हैं, ठीक है। हाशिमोटो एक इम्यून डिसीज ऑर्डर है। फिर हाइपोथायरॉयडिज्म देखा, हाइपर मतलब ज़्यादा सिक्रीशन होगी किसकी? T3 और T4। ग्रेव डिसीज आता है इसमें, एक्सोथैल्मिक गॉइटर आता है, तुम्हारा मुंह फूल जाता है T3 T4 बढ़ने से, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड की क्या बीमारियां हैं? एडिसन डिसीज, एड्रिनल से एडिसन, एड्रिनल है तो एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल की कमी। कुशिंग सिंड्रोम है तो कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, सी से कॉर्टिसोल। एल्डोस्टेरोनिज्म है तो कौन सिंड्रोम? क्या एल्डोस्टेरोन बढ़ जाएगा जिससे ब्लड वेसल्स का साइज बढ़ जाएगा। देन इज गायनेकोमास्टिया मीन्स ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाना मेल्स में। एंड विरिलिज्म इज जो फीमेल के कैरेक्टर हैं वो मेल्स में आ जाते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले डिसीजेस, क्रिप्टोआर्किडिज्म मीन्स टेस्टिस तुम्हारी स्क्रॉटम में ही डिसेंड नहीं हो पाई। ओलिगोस्पर्मिया इस स्पर्म का काउंट कम है। एजोस्पर्मिया एजूस्पर्मिया, ए मीन्स नो स्पर्म काउंट। टेट्रा मीन्स टेट्राजूस्पर्मिया इस स्पर्म की शेप ये लगा गई। आर्थिनोजूस्पर्मिया इस स्पर्म का काउंट कम, मोटिलिटी कम है। इम्पोटेंसी इज या इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग इज कि तुम अपनी टेस्टिस तुम्हारी इरेक्शन नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ये तुम्हारी वो वाले डिसऑर्डर्स के सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले। अब हम जेनेटिक्स और प्लांट वाले देखते हैं, ठीक है। सो 1 मिनट हाइड्रेशन ब्रेक। मेंडेलियन डिसऑर्डर से शुरू कर रहे हैं। हीमोफीलिया, इसको हम ब्लीडर्स या रॉयल्स डिसीज़ बोलते हैं। इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाती है। तुम्हारे मेल्स अफेक्ट होते हैं बट फीमेल्स कैरियर होती हैं। दिस इज एन एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, क्योंकि जो फीमेल आपकी अफेक्ट नहीं होती है बट कैरियर है, इसलिए एक्स-लिंक्ड है। मेल से फीमेल, फीमेल से मेल ऐसे जाएगा, रिसेसिव है, हर जनरेशन में नहीं होगा। 8 और 9 क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा खत्म हो जाता है? 8 और 9, ठीक है। क्लॉटिंग कम हो जाएगी, जिससे क्लॉटिंग लेट होगी, ठीक है, जिससे तुम्हारी जॉइंट्स में टाइट हो जाएंगे, नोज़ में ब्लीड, यूरिन में, स्टूल्स में ब्लीडिंग पास होगी। कलर ब्लाइंडनेस इज सेम, इसमें मेल इफेक्ट होता है, फीमेल कैरियर होती है, ठीक है। सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, एक रिसेसिव डिसऑर्डर, वही एक्स लिंक रिसेसिव है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तुम्हारी जो रेड एंड ग्रीन कोन है आई का, वो डिस्क्रिमिनेट करना भूल जाता है। रेड और ग्रीन में, ब्लू और ग्रीन में आप कह सकते हो, बेसिकली उसको फ़र्क नहीं पता लगता, ब्लू रेड ग्रीन, ओके। सिकल सेल एनीमिया एज, जिसमें आपका GAG वाला जो वो है आपका, वो GUG हो जाता है, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर रिवाइज करेंगे। हीमोफीलिया वॉज एक्स-लिंक्ड रिसेसिव, कलर ब्लाइंडनेस वॉज एक्स-लिंक्ड रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव, राइट। फिनाइलकीटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होता है?
जो हमारा फिनाइल अलानीन है फिनाइल अलानीन है वो टायरोसिन में उसमें कन्वर्ट होना होता है। अब ये कन्वर्ट हो सकता है सिर्फ एंजाइम फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में। ठीक है, अब इस डिजीज़ में क्या होता है, आपके पास ये वाला एंजाइम ही नहीं होता है। अगर ये वाला एंजाइम ही नहीं होगा तो टायरोसिन में कन्वर्जन नहीं होगा, तो फिनाइल अलानीन ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा आपके पास और वो आपको फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देगा सबको और उसके डेरिवेटिव्स में, जिससे कि ज़्यादा इकट्ठा होने से इसको मेंटल रिटार्डेशन एज वेल एज यूरिन में एक्सक्रीशन होने लगेगी। थैलेसीमिया अगेन इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें आपकी जो ग्लोबुलिन चेन है ग्लोबिन उसकी नंबर है एकदम कम हो जाती है। अल्फ़ा थैलेसीमिया है, बीटा थैलेसीमिया। अल्फ़ा थैलेसीमिया होता है HB अल्फ़ा 1 HB अल्फ़ा 2, दोनों चेन जीन्स हैं ये, इनके अंदर अगर अल्फ़ा चेन में HB अल्फ़ा 1 HB अल्फ़ा 2 में म्यूटेशन होती है तो वो अल्फ़ा थैलेसीमिया होगा, क्रोमोसोम नंबर 16। बीटा थैलेसीमिया इज़ HBB या HB बीटा में हीमोग्लोबिन बीटा की चेन में अगर चेंज हुआ तो वो बीटा थैलेसीमिया होगा, क्रोमोसोम नंबर 11 में होगा ये। थैलेसीमिया इज ऑल्सो एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ऑल्सो एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या होता है, तुम्हारा जो क्लोराइड है C6 से क्लोराइड, उसका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म फेल हो जाता है। तो ये तुम्हारी सारी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। देन वी हैव इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। सबसे पहले ये ना कैंसर में गिवन नहीं है पर आ जाता है पेपर में, पटाउस सिंड्रोम PATAU 13 क्रोमोसोम पे होता है, इसकी ट्राइसोमी हो जाती है। एडवर्ड सिंड्रोम 18 क्रोमोसोम पे होता है, इसकी भी ट्राइसोमी हो जाती है। डाउन्स सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम पे होता है, इसकी भी ट्राइसोमी हो जाती है। तो ट्रेंड देख रहे हो आप, आपको याद रखना है PED पेड। ठीक है, 13 और 8 देन 21। ठीक है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम इज तुम्हारे X क्रोमोसोम एक ज़्यादा है, इतना से याद रखना है, एक X क्रोमोसोम ज़्यादा है। XXY हो गया, XY तो था तुम्हारे पास, अब XXY हो गया। XX मेल XX फीमेल है, XY मेल है। तो और मेल फीमेल वाले कैरेक्टर्स कैसे होंगे, हो तो मेल और कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल वाले होंगे, लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम होता है 44 + X0, एक XX क्रोमोसोम की कमी, जिससे कि तुम ना ही मेल रहते हो ना ही फीमेल रहते हो। क्योंकि अगर X0 है, अगर X0 की जगह XX हो गया तो फीमेल बन जाएगा और नॉट की जगह Y आ गया तो मेल हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो फीमेल है उनकी ओवरीज नहीं बनती, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आती। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ पे आ गए। बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफाई कॉज करता है, हाई फीवर, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, वोमिटिंग, डायरिया, इंटेस्टाइनल परफोरेशंस, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। टेस्ट कौन सा है, वाइडल। कॉलेरा कौन करता है कॉज, विब्रियो कॉलेरे। ठीक है, सस्टेन वोमिटिंग ज़्यादा आती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, डायरिया भी हो सकता है। ORS का सेवन करें। न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज करता है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, कफ, फीवर, पेन हो जाती है लंग्स में, एल्विलाई में फ्लूइड भर जाता है, साइनोसिस भी हो सकती है। ठीक है, साइनोसिस आपके जो लिप्स हैं वो ब्लू हो सकते हैं। कॉमन कोल्ड इज राइनोवायरस कौन कॉज करता है, वायरल डिजीज पे आ चुके हैं हम। कॉमन कोल्ड राइनोवायरस कॉज करता है, नोज़ और रेस्पिरेटरी पैसेज को इफेक्ट करता है, लंग्स को नहीं। आप कॉमन कोल्ड होता है पता ही आपको, हेडेक, फीवर थोड़ा बहुत हो जाता है, नेजल कंजेक्शन हो जाता है, या देखो कईयों केस में होता है नाक बहता है, कईयों नाक में जो रेशा है वो जम जाता है। ठीक है, तो कुछ हो सकता है। अगर अच्छा कफ है तो में स्नीजिंग होती है, ये सब। कोरोना वायरस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिसेंट कौन कॉज करता है, SARS-CoV-2। ठीक है, SARS-CoV-2 इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इसका RNA जीनोम कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड। सिम्टम्स क्या हैं बताइए तुम्हें, फीवर, सांस लेने में तकलीफ और कॉमन कोल्ड। चिकनगुनिया एंड डेंगू, चिकनगुनिया कौन कॉज करता है, चिकनगुनिया वायरस वाला, और डेंगू कौन कॉज करता है, फ्लेवी वायरस। ठीक है, फ्लेवी आर्बो वायरस।
इसमें क्या होता है, चिकनगुनिया में जॉइंट्स हैं जो उनके अंदर पेन रहती है, डेंगू का तुम्हारे रैशेस पड़ जाते हैं। दोनों से क्या होता है, डेंगू में आपके जो प्लेटलेट का लेवल है वो कम हो जाता है, हाई फीवर, हेडेक रहता है। और वायरल डिसीज भी है हमारे पास, लाइक मम्प्स, कौन कॉज करेगा, पैरामिक्सोवायरस, स्मॉल पॉक्स, वेरियोला, हर्पीज, ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस, इन्फ्लुएंजा को मिक्सोवायरस, एड्स को HIV, देन प्रोटोजोआ डिसीजेस मलेरिया, मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ है, कौन पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम, स्प्रेड कौन करता है, एनोफेलिस मॉस्किटो। और ये सिम्टम्स में टायर्डनेस रहती है, वोमिटिंग, फीवर, हेडेक, ठीक है। और कौन सी स्पीशीज़ कॉज कर सकती है मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाe, प्लाज्मोडियम नॉल्सी। एमीबाइसिस, एमीबाइसिस ये इन्फेक्शन आपको कॉज करता है प्रोटोजोअन, तुम्हारा एंटामीबाइसोलिटिक का, ठीक है। एमीबाइसिस डिसेंट्री जब होती है आपको तो तुम्हारा वेट कम हो जाता है, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, अल्सरेशंस भी हो सकती हैं एंड ब्लडी डायरिया। इसका कैरियर है तुम्हारा हाउस फ्लाई। ज़्यादा ब्लीडिंग से खून की कमी हो जाती है। स्टूल्स में तुम्हारा म्यूकस के साथ RBC भी पास आउट होता है। अच्छा, फिर वो वाला डिसीज़ आता है जो RH एंटीजन वाला। अगर मदर RH नेगेटिव है फर्स्ट प्रेगनेंसी में और फीटस तुम्हारा RH पॉजिटिव है, तो प्रेगनेंसी के दौरान चाइल्ड बर्थ में जो मदर को हमें RH एंटीबॉडीज़ देनी पड़ेंगी, और सेकेंड प्रेगनेंसी में मदर RH नेगेटिव होगी क्योंकि उसके पास RH एंटीबॉडीज़ होंगी, तो उसका जो फीटस RH पॉजिटिव रहेगा, पर जो एंटीबॉडीज़ देने से उसको हीमोडायसिस नहीं होगा, ठीक है, उसको ब्लड का डिसीज़ है ये नहीं होगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज़ हमारी जो बॉडी है वो स्टिफ हो जाती है, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम में Fe3+ आयन की कमी हो जाती है। ब्लू नहीं होता बेबी समझाई, ठीक है, मैं और डिटेल बताती हूँ उसके बारे में। तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ना, उसमें जो क्या आता है, तुम्हारा जो हार्ट का डिफेक्ट है बेसिकली ये, तो होता क्या है, कमी हो जाती है ऑक्सीजन की ब्लड में, और लंग्स के पास प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता है। इससे वजह से जो बेबी की स्किन है हल्की हल्की ब्लूइश नज़र आती है, ठीक है, जिसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राइपेनोसोमा प्रोटोजोआ डिसऑर्डर है ये, ठीक है। ये कौन कॉज करता है, टसेटसेफ्लाई, ठीक है। कौन कॉज करता है, ट्राइपेनोसोम। ह्यूमन के केस में अगर बात करें तो लिम्फ ग्लैंड फूल जाता है, मसल्स में पेन है, फीवर, जॉइंट्स में पेन। फंगल डिसऑर्डर रिंगवर्म, हाईली कंटेजियस कॉमन फंगल डिसऑर्डर है ये, ठीक है। तुम्हारे यहाँ कौन कॉज करती है, कौन सी फंगाई, माइक्रोस्पोरम्स, एपिडर्मोफाइटोन एंड ट्राइकोडर्मा फाइटोन, ठीक है। तुम्हारी स्काल्प में, ठीक है, और स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, ठीक है, और इन्फेक्शन हो जाती है स्किन और स्काल्प पे। अस्कारियासिस मतलब हेलमिंथिक डिसऑर्डर्स अब आ चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अस्कारिस में कि कॉज करता है अस्कारिस लुम्ब्रिकोइड्स। अस्कारिस लुम्ब्रिकोइड्स कॉज करता है तुम्हारे इंटेस्टाइन या लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके एग्स, अस्कारिस में एग्स दे देता है आपके अंदर। एलिफेंटियासिस एंड फिलेरियासिस, फिलेरियासिस या फिर एलिफेंटियासिस कौन कॉज करता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। इसके जो पैरासाइट्स हैं, एंडोपैरासाइट्स हैं, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मलाई। इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है तुम्हारी नीचे वाली लात की, लोअर लिम्स की लिम्फेटिक मसल है जो सूज जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है एक लात, ठीक है। ये फीमेल मॉस्किटो कॉज करती है। एड्स क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। HIV कॉज करता है। सबसे पहले रिपोर्ट करा गया था इसको 1981 में। ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, अगर तुम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कांटेक्ट में आ जाते हो, तुम्हारा ब्लड कॉन्टामिनेट हो जाता है ड्यू ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड नीडल्स को यूज़ करने से, या फिर जो वायरस है हेल्पर T सेल्स के अंदर एंटर कर जाता है, रेप्लिकेट करता है, प्रोजेनी वायरस को प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हेल्पर T सेल्स कम हो जाते हैं, जिससे कि फीवर आता है, डायरिया आता है, वेट लॉस आता है। एड्स को हम टेस्ट करते हैं बाय एलाइजा,
उसमें क्या होता है, एंटीबॉडी एंटीजन की एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। कैंसर में क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये बनाइन कैंसर या मैलिग्नेंट कैंसर हो सकता है। मैलिग्नेंट कैंसर मतलब एक जगह से उठकर दूसरी जगह चला जाए। मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है, कैंसर के ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है, गुच्छे बन जाते हैं तुम्हारे सेल्स के, जिसको न्यूप्लास्टिक या फिर ट्यूमर सेल्स बोलते हैं। और अगर तुम्हारा कैंसर यहाँ से उठकर यहाँ आ जाए तो उसको हम मेटास्टासिस की प्रॉपर्टी बोलते हैं। कार्सिनोजेंस कौन कॉज करता है कैंसर, आयनाइज रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन होती है लाइक एक्सरे, गामा रे, और नॉन आयनाइजिंग होती है यूवी रेज, ठीक है। ऑन्कोवायरस, प्रोटोन्कोजीन्स कॉज कर सकते हैं। डिटेक्शन कैसे करेंगे, रेडियोग्राफी मतलब एक्सरे से, सीटी स्कैन जैसे कि वो भी एक्सरे में ही यूज़ करता है। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई, इसमें मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन को यूज़ किया जाता है। और ट्रीटमेंट है इसका सर्जरी, रेडिएशन और इम्यूनोथेरेपी को यूज़ किया जा सकता है। अल्फा इंटरफेरॉन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेशेंट को दिए जाते हैं ताकि उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए और उस ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पूरी बायोलॉजी के डिसऑर्डर हमने पढ़ लिए हैं। एंड ऑल द बेस्ट।